हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अब हम आ गए हैं अपने चैप्टर 5 पे और हमारे चैप्टर 5 का क्या नाम है, दी कोस्टल प्लेन्स एंड दी आइलैंड्स। तो बच्चों, कोस्टल प्लेन्स कौन कौन से होते हैं? कोस्टल प्लेन्स वो होते हैं जो कि हमारे सी के पास होते हैं। सी के पास जो भी जमीन होती है उसको कोस्टल एरिया कहते हैं। उसके अलावा हम इसमें और क्या पढ़ेंगे, आइलैंड्स के बारे में। आइलैंड्स मतलब जो जमीन चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग पर्पस, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स, लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल रीजन। प्रीवियस लर्निंग हमने पहले से क्या क्या पढ़ा है। द सदर्न रीजन ऑफ इंडिया इज ट्रायंगुलर इन शेप. It is a peninsula as it has water bodies on its three sides. Let's start this chapter with some activity. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है बच्चों। एक्टिविटी में क्या है, लैंड फॉर्म्स के ऊपर क्विज है जो आपको पूरी करनी है। क्या क्या लिखा है इसमें, फॉर्म 2 टीम्स, टीम ए एंड बी विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो हमें 2 टीम बनानी है क्लास में। उसके बाद 1 मेंबर जो है टीम ए का वो आएगा और कोई पिक्चर ड्रॉ करेगा किसी लैंडफॉर्म की, और वो बच्चा जो है जो कि लैंडफॉर्म की पिक्चर बना रहा है वो क्या कर सकता है, किसी भी कलर की चॉक का यूज कर सकता है। और टीम जो है उस लैंडफॉर्म का नाम गैस करने की कोशिश करेगी। उसके बाद अगर टीम बी जो नाम गैस कर लेती है तो उसको अवार्ड मिलेगा, और सेम टू सेम वैसे ही फिर दूसरी टीम करेगी। फिर दूसरी टीम का यानी कि टीम बी का कोई आएगा, कोई स्टूडेंट आएगा, बोर्ड पे कोई लैंडफॉर्म ड्रॉ करेगा और उसके बाद टीम ए उसको पहचानने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से आप एक क्विज कर सकते हैं क्लास में लैंडफॉर्म्स के ऊपर। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो किसके बारे में है, कोस्टल एरिया के बारे में, दी coastal plains. The southern region of India is triangular in shape. It is a peninsula as it has water bodies on its 3 sides. India has a beautiful coastline that stretches all around the Indian peninsula. A coast is a land which meets the sea. On the west, we have the western coastal plains, and on the east, we have the eastern coastal plains. The length of the coastal plains is about 6,000 kilometers. The width varies from 50 kilometers in the south to 150 kilometers in the east and about 250 kilometers in the west. तो इंडिया जो है, इंडिया के पास एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है जो कि अराउंड 6,000 किलोमीटर की है। इसलिए हमारे पास वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी हैं, हमारे ईस्ट में भी कोस्टल प्लेन्स हैं, उसके अलावा हमारे साउथ में भी कोस्टल प्लेन्स हैं जिसकी चौड़ाई अलग अलग जगह अलग अलग है। अब हम यहाँ पर अपनी कोस्ट लाइन को इस मैप में देखो बच्चों, हम देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर की है ये क्या है, हमारी कोस्ट लाइन है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंडिया के वेस्ट में जो कोस्टल प्लेन है, मतलब इंडिया के वेस्ट में जो एरिया सी को टच करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द वेस्टर्न, तो हमारे इंडिया के जो वेस्ट में गुजरात है वहां पर क्या है, सी लगता है, सी टच होता है, इसीलिए वो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट्स. इट बिगिंस इन गुजरात एंड गोज साउथवर्ड्स through the western part of Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala. It ends in Kanyakumari in the south. It is broader in Gujarat but becomes narrower in South India. It is divided into 3 main parts: the Gujarat coast, the Konkan coast and the Malabar coast. The Gujarat coast is broader between the Gulf of Kutch and the Gulf of Khambat. A gulf is a narrower inlet of sea partly surrounded by land. Below the Gujarat coast is the Konkan coast which extends up to Goa. The coastline here is narrow, rocky and uneven. Due to this reason, lighthouses are set up along the coast to warn and guide the ships of the rocks that lie just beneath the surface of the sea. Many harbors are found here which have become big cities and ports today. Mumbai is the biggest commercial port through which goods are imported and exported. The coast is rich in petroleum and many oil wells are found here. तो हमारी जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से 3 पार्ट्स, सबसे ऊपर आती है हमारी गुजरात कोस्ट, उसके बाद जब गुजरात कोस्ट खत्म होती है तो हमारी आती है कोंकण कोस्ट, और कोंकण कोस्ट के बाद आती है हमारी, और कोंकण कोस्ट के बाद आती है हमारी मालाबार कोस्ट। तो इस तरीके से हमारी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारी गुजरात पे थोड़ी ज्यादा ब्रॉड है, लेकिन जब वो नीचे आती जाती है, जैसे जैसे साउथ के साइड आती है वैसे वैसे वो पतली होती जाती है। हमारी वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला,
कर्नाटक, और ये कहाँ जाके खत्म हो जाती है? ये खत्म होती है कन्याकुमारी पे, इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे। The Malabar coast lies to the south of the Konkan coast. A large number of lagoons are found here, especially in Kerala. Lagoons are shallow saltwater lakes separated from the sea by an area of rock or sandbars. These are also known as backwaters and are a major tourist attraction. Kochi is the most important port of the Malabar coast. The climate in western coastal plain is very hot and humid throughout the year. It receives heavy rainfall during summer monsoon. Coconuts, rice, cashew nuts, groundnuts, sugarcane and tobacco are grown here. People also catch fish for living. This coastal plain also has some of the best beaches in the country. Kandla, Ahmedabad, Panji, Mormugu, Mumbai, Mangalore, Kochi, Kozhikode and Thiruvananthapuram are important towns and cities along this coast. तो हमारी जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर क्या है? मुंबई बहुत फेमस हार्बर पोर्ट है। उसके अलावा हमारी मालाबार कोस्ट में कर्नाटक और केरला में बहुत फेमस अच्छे सुंदर सुंदर बीचेस हैं, और केरला साइड्स पे कई सारे लगून्स डेवलप हो गए हैं। लगून्स क्या होते हैं बच्चों? लगून्स ऐसे छोटे छोटे लेक्स होते हैं जो कि सी से जो सॉल्ट वाटर आया है उनसे बन गए हैं, और ये केरला के बैक वाटर्स के नाम से बहुत फेमस है। काफी सारे टूरिस्ट केरला के बैक वाटर्स घूमने के लिए यहाँ आते हैं। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ हैं बच्चों? हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इंडिया के ईस्ट साइड पे हैं। The eastern coastal plains lies between the Bay of Bengal and the Eastern Ghats. It begins from West Bengal and passes through Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Like the western coastal plains, it too ends at Kanyakumari. This plain is wider than the western coastal plains. The northern part of the plains are known as the northern and the southern part is called as Coromandel coast. The region is very fertile and plenty of water is available for growing rice and sugarcane. Coconut, cotton and jute are also grown here. तो हमारा जो ईस्ट कोस्ट है वो वेस्ट कोस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा चौड़ा है, और ये ईस्टर्न घाट्स और हमारा जो बे ऑफ बंगाल है उसके बीच में लाई करता है। यहाँ पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे जो स्टेट्स हैं वो टच होते हैं, और हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरह कन्याकुमारी पे जाकर एंड हो जाता है। Kanyakumari is well known for its beautiful sunrise and sunset because of the meeting of three major water bodies, the Arabian Sea, the Indian Ocean and the Bay of Bengal. The region has only a few good harbors. Chennai and Visakhapatnam are the two largest ports. Chennai is the third largest port in India. There is also a big shipbuilding yard at Visakhapatnam. The sea on the eastern coast is rough and the waves are stronger and bigger than that on the western coast. The climate is hot and humid throughout the year. However, winters are cooler. The northern part of eastern coastal plain receives monsoon rain, but not as much as western coastal plains. The southern part of this region is the only region in the country that receives winter monsoon. हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दोनों ही बहुत ह्यूमिड रहते हैं क्योंकि ये सी के पास रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो कन्याकुमारी है ये बहुत ब्यूटीफुल सिटी है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 3 सी मिलते हैं, 3 वाटर बॉडीज मिलती हैं। कौन कौन सी? वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड साउथ से इंडियन ओशियन। यहाँ पर 2 बड़े पोर्ट है, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई, और यहाँ पर जो इसका सदर्न टिप है हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर विंटर में भी मॉनसून आता है। थिंकिंग शॉर्ट। तो बच्चों अभी हमने ऊपर अभी तक जो कुछ भी पढ़ा उसे अच्छे से पढ़ना और फिर ये क्वेश्चन का आंसर देना। क्या है क्वेश्चन? वाई आर लाइट हाउस बिल्ट अलोंग द कोस्ट? लाइट हाउस कोस्ट पर क्यों बनाए जाते हैं? आप इसका आंसर अपने आप लिख सकते हैं अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। The islands. An island is a piece of land surrounded by water on all sides. There are 2 main groups of islands, the Andaman Nicobar Islands in the Bay of Bengal and the Lakshadweep Island in the Arabian Sea. तो बच्चों मैंने अभी बताया था कि आइलैंड क्या होता है, एक ऐसी जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो। और इंडिया के पास कौन कौन से 2 आइलैंड्स हैं? इंडिया के पास है अपने बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और अरेबियन सी में कौन सा है?
लक्षद्वीप आइलैंड। सबसे पहले हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। There are two groups of 293 islands in the Bay of Bengal. They cover an area of about 8,000 square kilometers. The northern group is called the Andaman Islands and the southern group is called the Nicobar Island. The Andaman and Nicobar Island is a union territory of India. Its capital is Port Blair. All these islands are situated on a top of a submerged mountain range. तो हमारे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है और कितने हैं 293। तो यहाँ पे इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको क्या कहते हैं अंडमान आइलैंड्स और उसके सदर्न पार्ट को कहते हैं निकोबार आइलैंड्स और इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। उसके अलावा आपको पता है ये आइलैंड कैसे बने, ये अंडर सी माउंटेन्स हैं, मतलब जो सी के अंदर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं उनका जो थोड़ा छोटा छोटा पार्ट है वो पानी के ऊपर है और उसी के ऊपर इन आइलैंड्स को बसाया गया है। The islands are covered by forest and only few of them are inhabited. Even today we see people living in the forest in groups and tribes. These people are known as tribals. Indira Point on the Nicobar Island is the southernmost tip of India. ये जो आइलैंड हैं ये अभी भी घने जंगलों से घिरे हुए हैं और यहाँ पर ट्राइब्स लोग रहते हैं। कई सारे लोग जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कभी भी इंसानों से कांटेक्ट नहीं करते और यहाँ पे निकोबार आइलैंड में जो सबसे सदर्न टिप है उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट और वो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। देखो बच्चों यहाँ पर पिक्चर्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऐसा दिखता है और ये इस साइड पर हमारा इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार आइलैंड में है और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की भी पिक्चर है। The climate here is warm but pleasant. Cool sea breezes always blow here. Rice and coconut are the major crops of the region. Pulses, sugarcane, fruits and vegetables also grow here. Fishing is an important industry. Fishing is an important activity. अब हम बच्चों किसके बारे में पढ़ेंगे, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। Lakshadweep is the smallest union territory of India. It consists of 36 islands covering an area of about 32 square kilometers. It lies in the Arabian Sea close to the Malabar coast. Only 11 of the islands are inhabited. Kavaratti is the capital of Lakshadweep. These islands are known as coral islands because they are made up of the hard deposits of the body covering of corals. Corals are sea creatures with hard body coverings. The main industry here are fisheries, tourism and ship repairing. The main crop grown here is coconut. Besides this, rice, jackfruit, sugar cane, drumsticks, fruits and vegetables are also grown here. तो बच्चों ये हमारी देखो पिक्चर है किसकी, लक्षद्वीप आइलैंड की। और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है, हमारे अरेबियन सी में। उसके अलावा जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो यूनियन टेरिटरी भी है, अंडमान निकोबार आइलैंड भी यूनियन टेरिटरी है और ये इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर अराउंड 36 आइलैंड्स है और ये किस पे बने हैं, कोरल पे बने हैं। कोरल एक छोटे छोटे समुद्र में रहने वाले क्रीचर्स होते हैं जिनकी ऊपर एक हार्ड शेल होती है और उसी से ये आइलैंड्स बने हैं। माय वोकैबुलरी, ब्रीजेस। ब्रीज मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रीज मतलब होता है हल्की हल्की चलने वाली हवा। लाइफ इन दी कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में जिंदगी जो होती है वो कैसी होती है। The coastal regions of India have a distinct climate and physical characteristic. The living style in the coastal regions is different from that of the other areas of peninsular India. India has a very long coastline both along the Arabian Sea and the Bay of Bengal. There are offshore islands also in the Arabian Sea as well as in the Bay of Bengal. The people of these lands have their own style of life. Their being close to the sea is main factor which influence their living style. तो कोस्टल रीजन्स में जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी लाइफ पेनिनसुलर इंडिया के लोगों से अलग होती है। क्यों, उसका मेन रीजन होता है कि जो है वो समुद्र के पास रहते हैं। अब समुद्र के पास रहने वाले लोग जो लैंड पे रहने वाले लोग हैं उनसे अलग तरीके से रहते हैं और यही चीज उनकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है। लाइफ इन दी वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रन थ्रू द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला. Being near the sea, a number of people depend on fishing to earn their livelihood. अब जितने भी स्टेट हैं ये जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे लगते हैं, क्योंकि ये सी पे लगते हैं तो यहाँ के लोग जो है वो मोस्टली फिशिंग पे डिपेंड रहते हैं।
अब हम सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. इट्स कैपिटल इज गांधीनगर. ट्रेडिंग एंड फार्मिंग आर द मेन occupations of the people of the state. Jowar and bajra are the major cereal crops. The other crops grown are sugarcane, cotton, groundnut, and tobacco. Dairy farming is an important industry of Gujarat. The famous Amul milk products come from Anand in Gujarat. Gujarat is an industrially advanced state. It is famous for its textile, petroleum, fertilizers, salt and diamond cutting industry. The khadi and the handloom industry is also well developed. The main language spoken in the state is Gujarati. The women wear saris and lehengas. The men traditionally wear churidars and short jackets with colorful turbans. Ahmedabad is the largest city of Gujarat. Gandhiji's Sabarmati Ashram lies in this city. The Gir forest, which is the home of the Asiatic lion, is an important tourist attraction. Maharashtra. The Konkan coast runs through Maharashtra. The Alfonso mangoes grown here are famous all over the world. Mumbai is the capital of Maharashtra, lies on the Konkan coast. It is the biggest seaport in India. It is also considered the financial capital of India and an important center for film production. The seabed of the Konkan coast has large deposits of petroleum. The region is called Mumbai High. You have already read about the people, dresses and festivals of Maharashtra in the last chapter. Goa. To the south of Maharashtra lies the small but beautiful state of Goa. Its capital is Panji. Goa is rich in iron ore. Mining is an important industry in the state. Christmas is the main festival in the state. Tourists visit Goa in large number every year because of its beautiful beaches and churches. St. Xavier's Church at Panji is a famous church. Karnataka. As we go south from Goa along the coast, we come to Karnataka. Mangalore, Mangaluru on the coast is an important seaport. You have already read about the people, dresses and festivals of Karnataka in the previous chapter. Kerala. In the extreme south of the western coastal plain lies the beautiful state of Kerala. Thiruvananthapuram, earlier known as Trivandrum, is the capital of Kerala. Cochin is an important seaport of Kerala. Kerala produces large quantities of spices, coffee and rubber. A large number of people earn their livelihood from coconut. Every part of the coconut tree is used. Copra or coconut oil are obtained from coconut. The coir obtained from the husk is used for making mats and carpets. A large number of people work in the coir industry. Almost the entire population of Kerala knows how to read and write. The main language is Malayalam. The men wear lungi called mundu and shirt. The women wear mundu and blouse. Onam is an important festival of Kerala. Boat races in which long boats called snake boats take part are held during Onam. The races are a great tourist attraction. Kathakali is the traditional dance form of Kerala. Has a number of beautiful beaches, the most famous being the Kovalam beach, the backwaters of Kerala, the wildlife sanctuary at Periyar, and the famous temples of some other tourist attractions. Famous temples are some other tourist attractions. Lakshadweep Islands, the capital of this union territory, is Kavarat. Most people here speak Malayalam. The beautiful island and its beaches attract many tourists. तो अभी तक हमने पढ़ा कि ये जो सारे states हैं वो उनके बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे कि इन रीजन्स में कैसी लाइफ रहती है. जो कोस्टल रीजन के लोग हैं उनकी जिंदगी कैसी रहती है. Life in the coastal regions. The eastern coastal plains pass through the state of West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. You have already read about some of these states. You also know that fishing is an important occupation of the people living in coastal areas. This is true for the western coastal plains also. तो यहाँ पर भी फिशिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन होता है. हमने ऑलरेडी देखा कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, फिशिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन होता है किसी भी इंसान का अगर वो समुद्र के तट पे रहता है यानी कि सी कोस्ट पे रहता है. तो अभी हम सारी स्टेट्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स लगती हैं हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे. सबसे फर्स्ट आती है हमारी उड़ीसा. तो उड़ीसा से हम स्टार्ट करते हैं. As we move along the coast towards the south from West Bengal, we come to Odisha. Its capital is Bhubaneswar. The delta formed by the Mahanadi river is very fertile. Handloom sarees of Odisha, jewelry and decorative items made of silver are very popular. Lots of people work in the mining industry. Odia is the main language spoken here. Odissi is a popular dance form.
Puri and Cuttack are other important cities. Lots of people turn up to see the Rath Yatra of Puri. The temples at Bhubaneswar, Puri and Konark and the Chilka Lake with its bird sanctuary are the other tourist attraction. Next है हमारा आंध्र प्रदेश. You have already read about Andhra Pradesh and its people. The deltas of Krishna and Godavari rivers near the coast are fertile areas. Visakhapatnam, a city on the coast, is a major port and a shipbuilding center. It also has an oil refinery and an iron and steel plant. Next है हमारा Tamil Nadu. You have already read about the state of Tamil Nadu and its people. Chennai, the capital of Tamil Nadu, lies on the Coromandel coast. It is an important port. The Marina Beach in the city is the longest beach in the country. The silk saris from Kanchipuram, a city near Chennai, are very famous. The delta formed by the Kaveri river is very fertile. It is called the rice bowl of Tamil Nadu. Kanyakumari in Tamil Nadu is the southernmost tip of Indian mainland. The Vivekanand Rock Memorial has been built on a small island near the coast called Vivekanand Rock. नेक्स्ट है हमारा पुडुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है. एज वी गो साउथ फ्रॉम चेन्नई अलोंग द कोस्ट वी कम टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी. इट इज फेमस फॉर द औरोबिंदो आश्रम. At one time it was ruled by the French. The people here speak mainly Tamil. Some of them also speak French. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी हमारे क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है और ये यहाँ की बहुत फेमस ब्रिटिश टाइम की जेल के लिए भी फेमस है. The capital of this group of almost 293 islands in the Bay of Bengal is Port Blair. Only a few of the islands are inhabited. Most of these people live in the forest in groups or tribes. They are known as tribals. The cellular jail at Port Blair was once used to imprison Indian freedom fighters during the independence struggle by the British in India. It is now a national monument. माई वोकैबुलरी, यहाँ पे हमने एक नया शब्द देखा. कौन सा? इनहैबिटेटेड. इनहैबिटेड मतलब टू लिव इन अ प्लेस, किसी भी जगह पर रहना. लेट्स डू इट. एक एक्टिविटी, नेम द फॉलोइंग प्लेसेस. अब यहाँ पर आपको कुछ हिंट दी हुई हैं. अब हमें इन हिंट से इन जगहों के नाम गेस करने हैं. अब हमारा चैप्टर हुआ खत्म. तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. दिस प्लेन लाइज बिटवीन द अरेबियन सी एंड द Western Ghats. The Eastern Coastal Plain. This plain lies between the Bay of Bengal and the Eastern Ghats. हमने पढ़ा आइलैंड्स के बारे में. कौन कौन से हैं? The Andaman and Nicobar Islands. These islands are situated on the top of a submerged mountain range. उसके अलावा हमने पढ़ा लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में. These islands are known as coral islands because they are made up of a hard deposits of body coverings of corals. उसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी. लाइफ जो होती है वो कैसी होती है कोस्टल रीजन में? ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स बीइंग नियर द सी नंबर ऑफ पीपल्स डिपेंड ऑन फिशिंग टू अर्न देयर लाइवलीहुड. थैंक यू स्टूडेंट्स. हम फिर मिलेंगे अब अगले चैप्टर में.